हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं देखिए बहुत ही खास वीडियो होने वाली है ये वाली। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। खास क्या होने वाली है, आज जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के। तो आज जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो है आपका मैथ, और मैथ में मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लास से देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और इससे क्या है, इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन है वो आप सारे के सारे कर सकते हैं। तो चलिएगा इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो है हाइट एंड डिस्टेंस का, यानी ऊंचाई एवं दूरी। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की हमें क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी एक भवन दिया हुआ है और उसके ऊपर एक मीनार है, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई है 20 मीटर और वहाँ से जो मीनार है उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले चित्र बनाइएगा। फिगर क्या बनेगा इसका, देखते हैं। फिगर बनाते हैं सबसे पहले। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का है भवन, ये है भवन का शिखर हो गया, भवन का शिखर। ये थोड़ा मार्कर दिक्कत कर रहा है ठंड में। और यहाँ देखिए ये क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। यानी ये एक भवन है और भवन के शिखर पर एक जो मीनार है वो स्थित है। तो मीनार की ऊंचाई, सॉरी शिखर, यहाँ लिखिए शिखर, मीनार का शिखर ये। तो चलिए इनके उन्नयन कोण बना लेते हैं हम। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। और भवन के उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। ओके, तो जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री और भवन के शिखर का उन्नयन कोण है वो है 45 डिग्री। तो हमसे ये ऊंचाई पूछी गई है। तो वेरी इसी तरीके से इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर सकते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। इसकी जो ऊंचाई दी है वो दी है 20 मीटर। कितनी दी है, 20 मीटर। तो हमसे ये पूछा गया है, यानी इससे मान लेते हैं हम h। हमसे क्या पूछा गया है, h। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई पूछा गया है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप चाहे वैसे तो बड़ा त्रिभुज निकालना चाहिए, तो सबसे पहले हम बड़ा त्रिभुज निकाल लेते हैं। त्रिभुज डी बी सी में क्या निकालते हैं, त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में। यहाँ बी क्या है, समकोण है। देखिए यहाँ 90 डिग्री कोण बनना है। तो डी बी सी में। अब देखिए हमें ये कैसा पता लगेगा इसमें क्या लगाना है, लंब लगाना, वो tan लगाना है या कॉट लगाना है या साइन लगाना है या कॉस लगाना है। आपके लिए निकालना क्या है, h निकालना है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये है आधार, तो लंब बटे आधार, तो हम लगा लेते हैं tan। tan से वेरी इजी तरीके से ये निकल आएगा। तो यहाँ लगाते हैं tan थीटा बराबर dv बटे क्या, BC। अब जो dv मिलकर बना है वो किससे मिलके बना है, DA और AB को मिलके बना है, ठीक है। तो tan थीटा, बिल्कुल बारीकी से समझिए स्टूडेंट्स। अब देखिए dv जो है वो भुजा किससे मिलके बनी है, AD यानी DA और प्लस AB, ये मिलके ही तो बनी है। और बाकी ये आ गया BC। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी के मान लगा देते हैं। tan और यहाँ थीटा कितना दिया है, बड़ा वाला त्रिभुज का 60 डिग्री दिया हुआ है। AD कितना है, h है। AB कितना है, 20 है। BC यहाँ से निकल के आ जाएगा। tan 60 का स्टूडेंट्स त्रिकोणमिति जो टेबल है उसमें जाइएगा, और tan 60 का मान होता है वहाँ पे √3। अब ये नहीं पूछिएगा ये √3 कहाँ से आ गए, क्योंकि √3 आपको टेबल याद करना पड़ेगा त्रिकोणमिति वाली। तो वहाँ से आप यहाँ से tan 60 रखा गया है,
तो यहाँ से h प्लस 20/BC, इसके बटे में 1 मान के इनकी तिरछी गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा BC √3 बराबर h प्लस 20। ठीक है, कितना आ गया h प्लस 20। तो यहाँ से देखिएगा BC √3, 20 के लिए इधर ले आते हैं माइनस के 20 बराबर यहाँ क्या बचा h। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। अब देखिएगा अभी h की वैल्यू नहीं निकली है क्योंकि हमें अभी BC नहीं निकाल पाए हैं। तो अभी हम कैसे कह सकते हैं h का आंसर ये हो जाएगा। तो अभी हमारी हाइट नहीं निकली है, अभी हम BC की वैल्यू पता होना चाहिए। तो चलिए अब निकालते हैं, छोटे वाले त्रिभुज से BC निकल आएगा, फिर उसमें वैल्यू इसमें रख देते हैं, फिर हमें इसकी हाइट मिल जाएगी। ओके, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, बस आप जितना समझा रहे हैं उतना समझिएगा। तो यहाँ देखिए आप लगाते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में, तो यहाँ क्या लगेगा tan थीटा बराबर AB/BC। सभी के मान लगाइएगा। tan यहाँ 45 आएगा, AB कितना है 20 और BC हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, tan 45 का मान त्रिकोणीयमिति अनुपात जो त्रिकोणमिति सारणी है उसमें है 1। तो यहाँ BC 20/BC और इसके बटे में 1 मान के तिरछी गुणा, तो BC एकम BC और 20 एकम 20। ये समीकरण नंबर 2। यहाँ से हमें क्या मिल गई BC मिल गई। BC की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, बस आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, इसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए दोबारा बताऊंगा। ठीक है, तो चलिएगा, यदि किसी में भी कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ से BC का मान यहाँ लिख देते हैं, BC का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है देखिए, मैं पूरा इसे घुमा देता हूँ। ये आ गया प्लस BC √3 माइनस 20। तो h BC की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 20, तो √3 माइनस 20। यहाँ से देखिए दोनों में 20 कॉमन आ रहा है, दोनों में 20 है तो 20 हमने कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा √3 और यहाँ -1 मीटर। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, कैसा लगा क्वेश्चन। तो इसकी जो हाइट निकल के आई है वो कितनी आई है 20/√3 - 1। तो चलिए इसी के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसे करना बिल्कुल नहीं भूलें क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इससे हट के हो सकता है इसी तरीके से आ जाए। तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अपनी कापी और पेन लेके बैठिएगा और साथ साथ इसे सॉल्यूशन करते जाइएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन बिल्कुल ही मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार पूछा गया है और बहुत अच्छे अंकों में पूछा जाता है। करीब 4 या 5 अंकों से कम नहीं पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन के लिए मिस नहीं करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। यानी एक सड़क है 80 मीटर चौड़ी, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है 60 डिग्री व 30 डिग्री है। तो खंभों की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अभी परेशान मत होइएगा, क्वेश्चन को पहले समझिएगा, मैं फिगर बनाता हूँ, बस आपके लिए सब समझ में आ जाएगा यदि आप फिगर बनाना सीख जाएंगे जब। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं इसका। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है 80 मीटर चौड़ी सड़क। ठीक है, मैंने माना समान लंबाई के 2 खंभे ये लगा लिए।
इनकी खंबाई की लंबाई क्या है, समान है। अब देखिएगा माना ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, तो ये मान लिया 30 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। इनके नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। ओके, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। तो चलिएगा इसकी जो पूरी दूरी है वो कितनी है, 80 मीटर बोला गया है, यानी सड़क की चौड़ाई है वो कितनी है, 80 मीटर। ठीक है ना, यू आर अंडरस्टैंड। तो चलिएगा बाकी देखिए, यदि मैं इसे x मान लेता हूँ तो ये दूरी जो बची वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि जब इतना x हो गया तो कितना हो जाएगा 80 माइनस x मीटर हो गया। कोई प्रॉब्लम? तो देखिएगा ये x हो गया तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x, क्योंकि टोटल जो दूरी है वो कितनी है 80 मीटर है। तो चलिए सब दोनों का अलग अलग त्रिभुज निकाल लेते हैं, फिर यहाँ से मान आ जाएगा। और देखिएगा इनकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, समान। तो इन ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसकी भी ऊंचाई h हो जाएगी। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ से हल, यहाँ से लगाइएगा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि जहाँ बी क्या है, समकोण है, तो यहाँ देखिए लंब बटे आधार यानी tan ही लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ से लगाएंगे ए बी बटे बी सी, ये लग गया। ठीक है, tan अब थीटा यहाँ कितना है, पहले हम ये त्रिभुज निकाल रहे हैं तो यहाँ कितना रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे। ए बी कितना है h, तो यहाँ h रख लेते हैं। बी सी कितना है x, तो यहाँ x रख लेते हैं। समझ में आ गया? कुछ भी नहीं करा है, इनकी वैल्यू लगाई है। ए बी की वैल्यू कितनी है h, बी सी की वैल्यू कितनी है x, और कुछ थोड़ा ही नहीं किया। तो चलिए tan 60 का मान लगा देते हैं, √3, यहाँ आ जाएगा h/x। ठीक है, इसके बटे में एक मान लें तो चौगुना कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x√3, x√3 बराबर h। ठीक है, तो यानी h बराबर कितना आ गया, x√3। यहाँ से समीकरण 1 मान लीजिए, यानी हमें x के पदों में इसकी ऊंचाई निकल आई, लेकिन अभी क्लियर तो नहीं निकली है क्योंकि यहाँ x है, हमें संख्या के रूप में चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, चलते हैं नेक्स्ट वाले त्रिभुज में। हम नेक्स्ट वाले त्रिभुज के लिए सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ अब कौन सा त्रिभुज की बात करेंगे, ई डी सी। तो त्रिभुज ई डी सी, ठीक, तो यहाँ वही लगाएंगे tan थीटा बराबर ई डी अपॉन डी सी। अब देखिएगा tan थीटा की जगह हम कितना रखेंगे, 30 डिग्री। ई डी कितना है h, डी सी कितना है 80 माइनस x। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए tan 30 का मान कितना है, 1/√3, यहाँ आ जाएगा h/80 माइनस x आ गया। अब चलिएगा स्टूडेंट्स इनकी तिरछी गुणा कर देते हैं, तो तिरछी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा h√3 बराबर, यहाँ आ जाएगा 80 माइनस x आ गया। ठीक है, h की वैल्यू लगा देते हैं। यहाँ पे h की वैल्यू लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखिए h का मान, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। पहले h का मान समीकरण 2 में रखने पर दूसरी समीकरण क्या है, h√3 बराबर 80 माइनस x। अब देखिए h की वैल्यू कितनी है, x√3, तो यहाँ कितना रखना है, x√3 गुणे 3। ठीक है, यानी x√3 और ये √3 बराबर ये कितना आ गया, 80 माइनस x आ गया।
अब ये देखिए √3 और √3 पूरा 3 होता है, √3 की गुणा √3 से करेंगे तो पूरा 3 हो जाएगा। तो √3 पूरा 3 और ये कितना हो गया 3x। समझ में आ गया। और ये वाली x जो है माइनस की वो इधर ले आए तो किसकी होगी प्लस की। और यहाँ आ गया 80। 3x और x कितना हो गया 4x और यहाँ आ गया 80। ठीक है। चलिएगा अब देखिए 4x मैं इधर कर देता हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 4 से काटें, बटे में ले जाके काटोगे तब भी काटना है, यहीं काट देते। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। अब याद रखिएगा यानी जो BC है, BC x ही तो है, तो BC x है तो इसकी दूरी आ गई x मीटर, वो सॉरी 20 मीटर। ठीक है। अब बची कितनी ये। अब इतने समझदार तो आप भी हैं कि टोटल यहाँ से D और B यानी सड़क की चौड़ाई टोटल है 80 मीटर, इनके बीच की जो दूरी है वो मिलेगी 20 मीटर, तो शेष कितनी बची 60 मीटर। सिंपल। यदि नहीं आता तो ऐसे करिएगा DC, क्योंकि इसके और इसके बीच में निकालना है, तो DC बराबर 80 माइनस x, तो DC बराबर 80 माइनस 20, तो DC बराबर क्या आ गया 60 मीटर। ये निकल आया। अब क्या बचा है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, हाइट रह गई है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू कितनी निकाली 20 मीटर, तो यहाँ लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये क्या है h बराबर x√3, तो h बराबर कितना आ गया 20 रख देते हैं x का मान, तो ये आ गया 20√3 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन आया होगा समझ में। नहीं आया है तो जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, तो उसका पूरा सॉल्यूशन आपके लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर उतार लीजिए। ठीक है। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन और ये काफ़ी बार पूछा गया है, बाकी आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। तो करते हैं 2 tan 45 cos स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60। कुछ नहीं है, सिंपल है, आपको सभी की वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 2 और tan 45 का मान होता है 1 प्लस cos 30, अब यहाँ cos स्क्वायर 30 लेकिन cos 30 का मान होता है √3/2 और यहाँ कर देंगे का स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का भी मान √3/2 होता है। तो याद रखिएगा ये cos 30 का मान ये है और ये ही मान साइन 60 का है। तो आगे सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2 प्लस स्क्वायर से रूट कट गया, कितना बच्चा 3 और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस यहाँ से भी ये रूट हटाएंगे, इससे कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 3 और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ दिमाग लगाइएगा स्टूडेंट्स, ये सेम संख्या 3/4 और 3/4 है, प्लस माइनस में है, सेम संख्या है तो कट जाएगी, तो ये इससे ये कट गया, तो कितना बच्चा ये हो गया 0 और यहाँ बच्चे केवल और केवल 2, तो यही राइट आंसर होगा। तो यही राइट आंसर होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आपके लिए नेक्स्ट में इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा। बाकी मैंने आपके लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल कराए, पिछली वीडियो जा करके देख सकते हैं, और भी मैं आपके लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊँगा फिजिक्स में। ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं आपके लिए डेली इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, क्योंकि अब समय सिलेबस करने का तो बचा नहीं है, अब हमारे पास केवल और केवल प्रैक्टिस सेट ही लगाने का टाइम बचा है। तो चलिएगा इसी प्रकार से हम डेली आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। तो यदि वीडियो में पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।